नमस्कार बच्चों। आइए शुरू करें नया पाठ। सौहार्द्रम प्रकृते शोभा। सौहार्द्रम का अर्थ है भाईचारा, भ्रातृत्व की भावना। प्रकृते, प्रकृति का षष्ठी विभक्ति, प्रकृति शोभा, प्रकृति की शोभा। भाईचारा में, आपसी भाईचारा में ही प्रकृति की शोभा है। तो इस पाठ में हम चर्चा करेंगे सामान्य मानसिकता का, जिसमें आधुनिक भौतिक युग में मनुष्य अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है और अपने स्वार्थ को साधना ही व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य हो गया है। और जो पहले एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना हुआ करती थी, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं समाप्त होती जा रही है। और इसीलिए कहा गया है, नीचे नीचे अति नीच नीचे सर्वै उपाय फल में साध्यम। अर्थात किसी भी उपाय से फल साधने के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए नीचे नीचे, अति नीचे भी जाना व्यक्ति बुरा नहीं समझता। तो इस पाठ में पशु पक्षियों के संवाद के माध्यम से इस व्यवहार की विवेचना की गई है। पशु पक्षी अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, दूसरे से श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरे पशु पक्षियों का अपमान भी करते हैं। और अंत में प्रकृति माता आकर उन्हें समझाती है और कहती है कि हर एक प्राणी का अपना विशेष महत्व है और कोई एक प्राणी अपने आप में संपूर्ण नहीं है, वह दूसरे प्राणी पर आश्रित है। तो हमें यह समझना चाहिए एक दूसरे के महत्व को, और मिलजुल कर हमें इस समाज में रहना चाहिए। तो आइए शुरू करें पाठ। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य। समीपे एव एका नदी अपि वहति, पास में ही एक नदी भी बहती है। एका सिंह सुखेन विश्राम्यते, एक शेर सुखेन विश्राम्यते, सुख से विश्राम कर रहा है। तदैव एकः वानरः, तभी एक बंदर आगत्य आकर तस्य पुच्छम धुनोति, उसके पूंछ को घुमा देता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, क्रोधित शेर उस पर प्रहार करना चाहता है। परम वानरः तु क्रुद्धित्वा वृक्षम आरूढ़, परंतु बंदर तो कूद कर वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः, तभी दूसरे वृक्ष से दूसरा बंदर सिंह से कर्णम आकृष्य, शेर के कान को खींचकर पुनः वृक्षोपरि आरोहति, फिर से वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवमेव वानरा वारम वारम सिंहम तुंदन्ति, इस प्रकार बंदर बार बार शेर को परेशान करते हैं। यहाँ तक के वाक्य का पहले विश्लेषण करें शब्दों का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य। समीपे माने पास में, एव माने ही, एका नदी, एक नदी, अपि वहती भी बह रही है। नदी स्त्रीलिंग है, इसलिए एक का स्त्रीलिंग रूप में आया है एका। और एव तो अव्यय है। वहती एका सिंह, एक शेर, सिंह पुल्लिंग है, इसलिए इसका विशेषण भी एका पुल्लिंग में आया है। एका सिंह सुखेन, सुखपूर्वक, सुख से विश्राम्यते, विश्राम कर रहा है। तदैव, तदैव बना है तदा के साथ एव मिलके, तदा के आ के साथ एव का ए मिलके तदैव हो गया वृद्धि स्वर संधि। एका वानरः, वानरः पुल्लिंग है, इसलिए इसका संख्यावाची शब्द अर्थात विशेषण भी एका हुआ। आगत्य, आगत्य में ल्यप प्रत्यय है, गम धातु के साथ आ उपसर्ग और धातु के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना है आगत्य, माने आकर। तस्य पुच्छम, उसके पूंछ को, धुनोति घुमा देता है।
घुमा देता है। क्रुद्ध सिंह, सिंह विशेष क्रुद्ध, उसका विशेषण क्रोधित सिंह तम प्रहर्तुम, उस पर प्रहार करने के लिए। प्रहर्तुम बना है हरे धातु के साथ प्र उपसर्ग और धातु के साथ तुम प्रत्यय मिलकर प्रहर्तुम, प्रहार करने के लिए। इच्छति चाहता है, प्रहार करना चाहता है। परम परंतु वानरस्तु, वानरस्तु यह है वानरह के साथ तू मिलकर विसर्ग के साथ यदि त मिलता है तो विसर्ग का स हो जाता है, ये सत्व संधि के अंतर्गत। तो वानरह तू माने बंदर तो कूर्दित्वा, कूर्द कर त्वा प्रत्यय है कूर्द धातु के साथ, कूद कर वृक्षम आरूढ़, वृक्ष पर चढ़ जाता है। वृक्षम आरूढ़, आरूढ़ के साथ या आरोह के साथ द्वितीय का प्रयोग होता है। वृक्षम आरूढ़, वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदैव, तदैव तदा के साथ एव, तदैव तभी। अन्यस्मात् वृक्षात्, पंचमी भक्ति वृक्षात्, इसके साथ विशेषण आया अन्यस्मात् में दूसरे पेड़ से। अपरः वानरः, दूसरा बंदर, अपरः मतलब दूसरा, वानरः बंदर, पुल्लिंग रूप दोनों में। सिंहस्य कर्णम, शेर के कान को आकृष्य, आकृष्य मतलब खींचकर, तभी दूसरे पेड़ से दूसरा बंदर शेर के कान को खींचकर पुनः वृक्षोपरि आरोहति, पुनः माने फिर से वृक्षोपरि, वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के साथ ऊपरी, अ के साथ उ मिलके ओ गुण स्वर संधि, वृक्षोपरि वृक्ष पर आरोहति चढ़ जाता है। एवं एव वानरा, एवं माने इसी प्रकार वानरा बंदर, वारम वारम बार बार, सिंहम तुदंती, शेर को परेशान करते हैं, शेर को तंग करते हैं। चलिए इसके आगे देखें। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावती, क्रोधित शेर इतस्ततः धावती, यहाँ वहाँ दौड़ता है। गर्जती, दहाड़ता है। परम किमपि कर्तुम, परंतु कुछ भी करने में असमर्था एव तिष्ठति, असमर्थ ही रहता है, असमर्थ ही रहता है, अक्षम ही रहता है, लाचार ही रहता है। वानराः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च, और पेड़ के ऊपर। विविधा पक्षिणः, अनेक पक्षी। अपि भी, सिंहस्य, शेर के। एतादृशम दशाम दृष्ट्वा, ऐसी दशा को देखकर। हर्ष मिश्रितम, हर्ष से मिला हुआ, हर्ष से युक्त, खुशी से युक्त। कलरवम कुर्वन्ति, आवाज करते हैं, कोलाहल करते हैं, हर्ष युक्त कोलाहल करते हैं, हर्ष युक्त आवाज करते हैं। निद्रा भग्न दुखेन, निद्रा माने नींद, भग्न माने भंग हो जाने के, दुखेन माने दुख से, नींद टूट जाने के दुख से। वनराजा सन अपि, वनराजा माने वनराज, सन अपि माने होते हुए भी। तुच्छ जीवई, छोटे जीवों से। आत्मनः, अपने। एतादृश्या दुरावस्थया, ऐसी बुरी अवस्था से, यहाँ तृतीया विभक्ति है। एतादृश्या दुरावस्थया, ऐसी दुर्गति से, दुरावस्था से। शांत, थका हुआ। सर्व जंतून, सारे प्राणियों को, सारे जंतुओं को। दृष्टवा, देखकर। पृच्छति, पूछता है, दूसरे जीवों को देखकर पूछता है। आइए यहाँ तक शब्दों का विश्लेषण देखें। क्रुद्ध सिंह, क्रुद्ध धातु में त प्रत्यय मिलकर बना है क्रुद्ध, क्रुद्ध के साथ त मिलके क्रुद्ध। क्रुद्ध सिंह, क्रोधित सिंह। इतस्ततः, ये अव्यय है। इतस्ततः माने यहाँ वहाँ। धावती, दौड़ता है। गर्जती, गरजता है, दहाड़ता है। परंतु किमपि, कुछ भी। कर्तुम असमर्था, कर्तुम किमपि में संयोग है। किम के म के साथ अपि का अ मिलके म पूरा हो गया। किमपि। कर्तुम, कर्तुम बना है क्री धातु से। क्री मतलब करना, क्री के साथ
तुमुन मिलकर बन गया कर तुम, और उसके साथ है असमर्था, कर तुम असमर्था, करने में असमर्थ, एव तिष्ठति ही रहता है, करने में, कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है, लाचार ही रहता है। वांद्रा हसंती, वांद्रा माने बंदर, हसंती माने हंसते हैं। वृक्षोपरि च, वृक्षोपरि वृक्ष के साथ ऊपरी मिलकर बना है, वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर, गुण स्वर संधि च, और वृक्ष के ऊपर। विविधा पक्षिणा, विविधा माने अनेक, विभिन्न, पक्षिणा बहुवचन है, पक्षिणा, इसलिए विविध का भी विधा हो गया। विविधा पक्षिणा, विभिन्न पक्षी, अपि भी, सिंह शेर के, एतादृशीम दशाम, यहाँ दशा है विशेष, माने दशा को, एतादृशी माने ऐसी, तो दशा स्त्रीलिंग का द्वितीय में है, लता लते लता, लताम लते लता, दशा दशे दशा, दशाम दशे दशा, तो दशाम, तो एतादृश का भी एतादृशीम होगा, क्योंकि दशा स्त्रीलिंग है इसलिए एतादृश का एतादृशी हो गया, और उसके साथ दशा द्वितीय विभक्ति है तो एतादृशी का एतादृशीम हो गया। तो एतादृशीम दशाम, ऐसी दशा को दृष्टवा देखकर, दृष्टवा में त्वा प्रत्यय है, दृश्य धातु के साथ त्वा प्रत्यय मिलकर बना दृष्टवा। हर्ष मिश्रतम माने हर्ष से मिश्रित, खुशी से डूबे हुए, खुशी से युक्त। कलरवम कुर्यंती माने आवाज़ करते हैं, खुशी से युक्त आवाज़ करते हैं। चूँकि शेर जंगल का राजा है, वो दूसरों पर शासन करता है, तो उसको परेशान देखकर उन सारे पशु पक्षियों को भी अच्छा लगता है, खुशी होती है, तो खुशी के मारे हर्ष मिश्रित कलरव करते हैं। निद्रा भंग दुखेन, निद्रा भंग माने निद्रा, नींद, भंग माने टूट जाने के, दुखेन माने दुख से, नींद टूट जाने के दुख से। वन राजा सन्नपि, वन का राजा होते हुए भी, सन्नपि माने होते हुए भी। तुच्छ जीवई, तुच्छ माने छोटे, जीवई माने जीवों से। आत्मनः अपने, एतादृशा दुरवस्थया अपनी ऐसी बुरी अवस्था से, दुरावस्थया तृतीया का एक वचन है, एतादृश्या दुरावस्थया, शांतः माने थके हुए। सर्व जंतुम दृष्टवा, समस्त जंतुओं को देखकर, पृच्छति माने पूछती है। आगे सिंह शेर, क्रोधेन गर्जन, क्रोध में गरजते हुए। भो अहम वन राजा, किम भयम न जाते, अहम वन राजा, मैं वनराज हूँ, मैं वन का राजा हूँ। किम क्या, भयम न जाते, डर नहीं लग रहा, क्या डर महसूस नहीं हो रहा है। किमर्थम माम एवं, क्यों मुझे, एवं ने ऐसे, तुदंती परेशान कर रहे हैं, सर्वे मिलित्वा सब मिलकर मुझे ऐसे परेशान क्यों कर रहे हैं। अरे मैं वन का राजा, मैं वन का राजा हूँ, क्या डर नहीं लग रहा है, क्यों मुझे लोग सब मिलकर ऐसे परेशान कर रहे हैं। एक वानर है, एक बंदर। यतः त्वं वनराजः, यथा मतलब क्योंकि, त्वं वनराजः तुम वनराज हो, तुम वन का राजा हो। भवितुम तु, वन राजा भवितुम तु, वन का राजा बनने में तो सर्वथा अयोग्य, सबसे बिल्कुल अयोग्य हो। क्योंकि तुम वनराज बनने में तो, क्योंकि तुम वनराज बनने में तो पूरी तरह अयोग्य हो, सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षका भवति, राजा तो रक्षका भवति, रक्षक होता है, राजा तो रक्षक होता है। परम भवान तो भक्षकः, परंतु आप तो भक्षकः भक्षक हैं। अपि च स्वरक्षायाम अपि, इसके अलावा
ये जो अंग्रेजी में मोर ओवर का प्रयोग होता है और हिंदी में जो इसके अलावा का प्रयोग होता है, संस्कृत में उसके लिए अपीच का प्रयोग होता है, मतलब इसके साथ साथ। और स्वरक्षायाम अपि, अपनी रक्षा में भी, समर्था नासी, समर्थ नहीं है, इसके अलावा अपनी रक्षा में भी समर्थ नहीं हो। तरही कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तरही माने तब, कथम माने कैसे, अस्मान हम सबको, रक्षिष्यसि में रक्षा करोगे, तब हम सब की रक्षा कैसे करोगे। आइए इसके भाषिक तत्वों को देख ले। क्रोधेन, अच्छा, निद्रा भंग दुखेन सन अपि, सन का अर्थ होता है होते हुए, अपि माने भी, तो होते हुए भी, तुच्छ मतलब छोटा, जीवई माने जीवों से, आत्मनः अपनी, एतादृश्या ऐसी दुरस्त, अपनी ऐसी दुरावस्था से, अपनी ऐसी बुरी अवस्था से श्रांता, थक कर, सभी जंतुओं को देखकर, सर्वान जंतून, सर्व जंतून, जंतून जंतु द्वितीय का बहुवचन, जंतून दृष्टवा देखकर, रक्षति पूछती है। सिंह, क्रोधेन गर्जन, क्रोधेन माने क्रोध से गरजता हुआ। भो अहम वन राजा, अरे मैं वन का राजा हूँ। किम भयम न जाते, क्या भय नहीं लगता, डर नहीं लगता। किमर्थम माम, क्यों मुझे, एवं तुदंती, ऐसे कष्ट दे रहे हैं, क्यों मुझे ऐसे कष्ट दे, परेशान कर रहे हैं। सर्व मिलित्वा, सब मिलकर मुझे ऐसे परेशान क्यों कर रहे हैं। मिलित्वा में त्वा प्रत्यय, तुदंती प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तुदती तुता तुदंती। और जायते, जायते मतलब जन्म से बना है, जायते भय नहीं उत्पन्न हुआ है, मतलब भय हुआ नहीं है। आगे, किम न श्रुताम, क्या नहीं सुना है, तस्य पंचतंत्र, किम न श्रुतम त्वया पंचतंत्र उक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति को नहीं सुना है, पंचतंत्र की सूक्ति को नहीं सुना है। यहाँ तक पाठ का अनुवाद मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसके आगे वाले वीडियो में आगे के श्लोक के साथ। नमस्कार।